हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए फिर से मैथ में कुछ क्वेश्चंस का ट्रिक्स लेके आया हूँ और इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है ट्रिक्स का, उसको आप ज़रूर देख लें। बहुत ही गजब गजब आपको ट्रिक्स मैंने वहाँ पे बताए हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चंस का ट्रिक्स क्या है। क्वेश्चंस को देखते हैं, आप वीडियो पूरा देखिए और सब ट्रिक को आप सीख लीजिए ताकि आप मैथ ईजी वे में बना सकें और कम समय में। देखिए क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी मिलकर कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो डी मतलब दिन। बी तथा सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा करता है। कौन कौन, बी और सी मिलकर कितने दिन में, 12 दिन। डी मतलब दिन। ठीक है, तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा करता है। कौन कौन, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में ही। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, ए तथा सी मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। कौन कौन, ए और सी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब समझिए, अब क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद इस तीनों का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो ये जो 24 निकलता है ना एलसीएम, ये एक्चुअल में टोटल वर्क होता है। क्या होता है, वर्क। मतलब ए और बी 8 दिन में 24 वर्क करता है, बी सी 12 दिन में 24 वर्क करता है और ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में 24 वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अब ये चीज़ पता कीजिए कि ए बी 8 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो 24 में डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 8 तिया 24, यानी कि 3 वर्क करेगा एक दिन में। कौन, ए और बी। उसी तरह बी और सी कितना वर्क करेगा एक दिन में। तो 24 में 12 से भाग दीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 वर्क एक दिन में करेगा। उसी तरह तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। तो 24 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 4। 4 वर्क पर डे। अब समझिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछा ए और सी मिलकर उसी काम मतलब क्या, जो 24 काम है, 24 वर्क, उसको कितना दिन में करेगा। तो ऑप्शंस में आपको ए प्लस सी कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, सॉरी, यहाँ पे ए प्लस सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से आपको ए और सी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो पहले ए निकालिए। ए कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, अगर इसमें हम ये माइनस कर दें तो ए बचेगा। देखिए इसको लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें माइनस कर दीजिए ये चीज़, तो बी माइनस सी। तो बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, क्या बचा, ए। तो उसी तरह इधर भी आपको माइनस करना होगा। इसका एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम था, 4, और ये कितना था, 2। तो 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 वर्क पर डे। तो चलिए यहाँ पे निकल गया, ए कितना करेगा, 2 वर्क पर डे, ए का निकल गया। अब सी का भी इसी तरह निकालिए। सी कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें से अगर बी प्लस सी निकालना है तो ए बी अगर माइनस कर दे, ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसमें यानी कि 4 में ये यानी कि 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 1, यानी कि 1 वर्क पर डे। मतलब क्या हुआ, ये चीज़ आप पता कर लिए, ए एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना करेगा एक दिन में, तो दोनों मिलकर कितना करेगा, 2 ये करता है ए और सी करता है 1, यानी कि 3 वर्क पर डे। तो 24 काम है ना, 24 काम करना है उसको, दोनों को। तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम कितने में करेगा, तो 24 डिवाइड कर दीजिए 3 से, यानी कि 8 दिन में जो है ये 24 काम निपटा लेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रिक से बनाना है। यहाँ पे मैंने आपको स्लोली स्लोली बताया समझा के, ताकि आप समझ जाए और एग्जाम में आप फास्टली बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक नल का नाम दे दिए ए, जो कि एक हौज को 20 मिनट में भरता है,
और दूसरा नल है बी जो कि उसी हौज को 30 मिनट में भर सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। जब हौज खाली था तो दोनों नलों को खोल दिया गया। हौज पहले खाली था, उसके बाद दोनों नल खोला गया। कुछ समय पश्चात पहले नल को बंद कर दिया गया। कुछ समय जब बीता, कुछ मिनट, तो पहला वाला नल बंद कर दिया और बी चलता रहा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि तथा इस प्रकार हौज को भरने में 18 मिनट लगा। जो हौज है यानी कोई कंटेनर है, उसको भरने में कितना लगा? 18 मिनट। कितना लगा? 18 मिनट लगा टोटल मिला के। तो पूछा गया आरंभ होने के कितने मिनट बाद पहले नल को बंद किया गया। ये जो नल ए बंद किया ना, ये कितने मिनट बाद किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसका ट्रिक समझिए। पहली बात, जैसे आप ऊपर अभी क्वेश्चंस बनाए ना, उसी तरह इसको भी बनाना है। पहले क्या कीजिए, इस दोनों का एलसीएम लीजिए। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? तो 20 और 30 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा? 60। और एलसीएम जो निकलता है ना, वही आपका वर्क निकलेगा। तो इसमें वर्क नहीं, इसमें पार्ट मान लीजिए। ये जो हौज है, इसका 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसे मिला के कितना पार्ट हो गया? 7 पार्ट्स। ठीक है, 60 पार्ट्स भरना है किसी भी ए को या बी को, इस हौज का। तो अब देखिए, अब क्या कीजिए, ए जो है 20 मिनट में 60 पार्ट्स भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? वही चीज़ 60 में 20 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 3। 3 पार्ट्स जो है ए 1 मिनट में भरेगा। उसी तरह बी कितना पार्ट्स भरेगा? तो 60 में 30 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 2। 2 पार्ट्स जो है बी 1 मिनट में भरेगा। इतना पता कर लिए। अब समझिए थोड़ा कि कितना चला है। 18 मिनट लगा है ना। देखिए, ए को भी खोला गया, समझिएगा, ए को भी खोला गया और बी को भी खोला गया जब हौज खाली था। लेकिन कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया, लेकिन बी तो चलता रहा। बी तो कितना मिनट तक चला? जितना मिनट तक लगा भरने में, यानी कि बी 18 मिनट पूरा चला है। तो इससे ये पता कर लीजिए कि बी जो है कितना पार्ट्स भर लिया। बी जो है 1 मिनट में 2 पार्ट भरता है, तो 18 मिनट में कितना पार्ट भरा होगा? 18 दूना 36 पार्ट्स भरा होगा। समझ में आया ना? बी 1 मिनट में 2 पार्ट भरता है और टोटल चला कितना है? 18 मिनट। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 18 दूने 36 पार्ट्स बी भरा। और टोटल कितना था? 60 पार्ट था। ठीक है, तो 60 पार्ट्स में 36 बी ही भरा, तो बाकी जो बचा वो ए भरा होगा। तो कितना बचा? तो 60 में 36 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा ना। 24 पार्ट्स, यानी कि 24 पार्ट्स कौन भर रहा है? ए भर रहा है। तो पता करते हैं कितना मिनट तक वो भरा। अब समझिए, ए जो है 1 मिनट में 3 पार्ट भरता है, तो 24 पार्ट्स भरने में कितना मिनट लगा होगा? तो 24 पार्ट्स में 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 पार्ट्स पर मिनट, तो मिनट ऊपर चले जाएगा। तो कितना हो जाएगा? पार्ट्स पार्ट्स कैंसिल, 3 से कटेगा 8, यानी कि 8 मिनट। यानी कि जो आपका ए है वो 8 मिनट तक ही चला है, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए कितना मिनट तक चला है? 8 मिनट तक। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रिक्स से बनाना है। ट्रिक्स अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें आप। ठीक है, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको जोड़ना है और बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको ट्रिक से बनाने का क्या तरीका है? देखिए गजब ट्रिक आपको बताऊंगा, आपका खुश कर दूंगा। ट्रिक क्या है समझिएगा। पहले देखिए जो आपका क्या है कि नीचे देखिए क्या है, 1 + √2 2 3 3 4, इसी तरह बढ़ते बढ़ते 99 100। यही चीज़ है ना कि 1 से बढ़ते गया 1 2 2 3 3 4 और कितना तक गया? 99 से 100 तक गया। अब इसमें समझिए, इसमें कौन कौन रिपीट होगा। रिपीट मतलब क्या हुआ कि समझिए, यहाँ √2 है, देखिए ये √2 है, उसके बाद √2 है, √3 है, √3 है, √4, उसी तरह √4 आएगा। जैसे √99 है उसी तरह पहले √99 होगा।
अब इसमें कौन रिपीट नहीं होगा? 1 कभी नहीं आएगा। क्या 1 इसके बाद होगा बीच में? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 सबसे छोटा है, ठीक है। और ये जो बगल वाला नंबर है यही बाद में रिपीट होता है ना। तो 1 नहीं आएगा और इधर से जो है √100 नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा है। अगर इसके बाद और रहता तब √100 आता, लेकिन वो नहीं आएगा। तो अब क्या कीजिए, ये जो बड़ा वाला है इसको उठा लीजिए, √100 रूट में 100, और जो छोटा वाला है इसको उठा लीजिए और माइनस कर दीजिए। बस यही ट्रिक है। कितना हो जाएगा? √100 10 -1 = 9। तो 9 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा ट्रिक है आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। क्या करें, क्या हुआ कि समझिएगा, इसमें ऐसा क्वेश्चन जो है बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप इसको ट्रिक से दिमाग में रखिए। होता क्या है कि ये जो आपका बीच में इक्वल इक्वल है ना, वो कट जाता है। √2 इससे कटा, √2 इससे कटा, √3 फिर इससे कटा, ठीक है। √4 आगे √4 से कटेगा, और √99 पीछे में होगा, √199 उससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या? ये और बाकी इसको आप सिर्फ माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 16 हो तो उस संख्या का आधा होगा। देखिए इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपको मैं बताऊंगा। क्या बोला? किसी संख्या का 20% 16 है, तो उस संख्या का आधा, मतलब जो है हमको पता क्या करना है, उस संख्या, जो संख्या है ना उसका आधा। अब उस संख्या का कितना परसेंट है? 20%। समझिएगा, जैसे यहाँ पे मैं संख्या लिखता हूँ, संख्या का 20% कितना है? 16। लेकिन आंसर में आपको क्या है? आंसर में संख्या का आधा, संख्या को 2 से भागा दे दिया है, यही चीज़ है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस को चेक करते चलिए। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका संख्या का आधा है, तो आप संख्या का 20% है ना, तो संख्या को पूरा कीजिए। कैसे पूरा करेंगे? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 60। 60 का 20% निकालिए, क्या 16 आता है? तो 60 का 20% आप देखेंगे बिल्कुल 16 नहीं आता है। कितना आता है? 12 आता है। तो ये तो होगा नहीं, तो ये वाला काट दीजिए। चलिए 40, 40 को क्या कीजिए, 40 को डबल कर लीजिए। तो 40 को डबल करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 × 2 80। 80 का पता कीजिए, 20% 16 आता है, तो यही आंसर राइट हो जाएगा। तो 80 का 20% जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16 यहीं पे निकल गया, तो ये वाला करेक्ट हो गया। बस आगे हमको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन तो करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक्स अपनाना है एग्जाम में। कैसा लगा आपको ट्रिक्स? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मज़ा आया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का ट्रिक्स आपको मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।